हाय फ्रेंड्स, आज से मैं शुरू कर रहा हूँ इंडियन रिवर सिस्टम। बेसिकली टारगेट तो बहुत पहले से था, लेकिन और भी बहुत सारे काम थे उसके, और अटक गया था। बट चलिए, अब से जितने भी रिवर सिस्टम है आज से टारगेट है कि वो सारे के सारे कंप्लीट हो जाएंगे, और जो भी आप कंपाइलेशन जो क्वालिटी के हैं वो भी चलते रहेंगे, वो भी आपको मिल जाएंगे धीरे धीरे। बिकॉज अब वो कंपाइलेशन होता है तो उसकी वजह से ये काम अटक जाता है, तो इसीलिए वो रात में आपको मिल जाएगा कंपाइलेशन, और बाकी जो लेक्चर्स हैं मॉर्निंग में आपको मिल जाएंगे। चलिए, अब ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम से क्या क्या क्वेश्चन आता है, बिकॉज यहाँ पे अब मैं आपको पढ़ाने बैठूं तो वैसे भी देखिए इसमें पढ़ाने जैसा कुछ रहता नहीं है। रिवर सिस्टम में आपको सिंपल सी बात है, आपको एक मैप खुद से, जो आप देख रहे हो ना ये मैप, ये मैंने खुद से बनाया है। ऑल्दो हैंडराइटिंग मेरी नहीं है, लेकिन बनाया मैंने। तो अब तुम बोलोगे थोड़ा कॉन्ट्रास्टिंग लग रहा, अलग बात है वो, लेकिन क्यों खुद से बनाना जरूरी होता है? क्योंकि अब सिर्फ आप लिख के ऐसे ना एक टेबल बना के अगर आप चाहो कि अच्छा लेफ्ट बैंक लिखो राइट बैंक लिखो, तो नहीं वर्क करेगा। आप जब तक आपके हाथों के नीचे से वो समझेगा नहीं ना कि अच्छा कैसे मुड़ी, कहां से मुड़ी ब्रह्मपुत्रा, कहां एंट्री की, ठीक है, असम में कौन सी जगह पे एंट्री की, कहां से बाहर निकली, जब तक ऐसे हाथों से नहीं लिखोगे ना तब तक याद नहीं होगा। और रिवर सिस्टम में ऐसा कोई बहुत तोप नहीं है, वो सिर्फ है कि थोड़ा सा एक प्रैक्टिस चाहिए, तो एक या दो बार बस, ज्यादा वो भी नहीं, एक या दो बार, और एग्जाम से पहले एक बार उसको देख लो। अच्छा ठीक है, इतना बस पता होना चाहिए। कुछ की पॉइंट्स आपको बताना चाहता हूं ब्रह्मपुत्रा के ऊपर जो पूछे जाते हैं, जो फेवरेट है उनके जो पूछे गए हैं। पहला, कहां से ओरिजिनेट होता है, किस पॉइंट से ओरिजिनेट होता है? देखिए मानसरोवर लेक जो कैलाश रेंज का पार्ट है, नियर द कैलाश रेंज, कैलाश रेंज में, उसमें एक ग्लेशियर है चेमयांगडुंग ग्लेशियर, बहुत खतरनाक नाम से बताऊं तो बहुत ही खतरनाक नाम है, वहां से ओरिजिनेट होती है। जब ये तिब्बत में फ्लो होती है तब इसको सांगपो कहते हैं। एक इनका फेवरेट क्वेश्चन है। इंडिया में टर्न कहां से होती है? मतलब इंडिया में बेसिकली वो जो बेंट होता है ना, इंडिया में बेसिकली बेंट नहीं होता, ऊपर ही बेंट हो जाती है वो, ठीक है। तो नामचा बरवा से इंडिया में जो एंटर करती है वो नामचा बरवा से एंटर करती है। वो भी क्वेश्चन पूछा हुआ है सीडीएस में, सीडीएस एनटीएस सब जगह पे पूछ रखा है इन्होंने, नामचा बरवा से वो टर्न करती है, ये भी क्वेश्चन पूछा है। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब इंडिया में टर्न करती है तो उसका नाम क्या है? तब उसका नाम दिहांग कहलाता है। तब क्या कहलाता है? दिहांग कहलाता है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन आता है कि जब एंटर करती है तब उसको कौन से टाउन से एंटर करती है, ये क्वेश्चन तक पूछा हुआ है। तो ये भाई एंटर करती है सदिया टाउन से। कहां से? सदिया टाउन, सदिया टाउन से एंटर करती है। चलो, सदिया नाम भी होता है, वैसे नाम से भी याद कर सकते हो। सदिया वैसे जनरली लड़कियों का नाम होता है, तो उससे भी दिमाग में रखना है ना। क्या सदिया टाउन से एंटर करती है और कौन से पर्टिकुलर प्लेस पे, मतलब बेसिकली वहां से इंडिया को लीव करती है? तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ओ भाई, वो है धुबरी। सदिया पे एंटर कर रही है और धुबरी से इंडिया को छोड़ रही है बेसिकली। चलिए, तो ये सब चीजें एग्जाम में पूछी जाती हैं। अब बात आता है कि इसकी ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है, वो भी लेफ्ट बैंक और राइट बैंक अलग अलग से पूछता है। तो पहले तो एक ओवरऑल ट्रिब्यूटरी पता हो, उस पर भी एक अच्छा अपने को आइडिया बन जाता है। तो एग्जाम में जो पूछने वाली ट्रिब्यूटरी है वो देखिए, बताता हूं आपको मैं। सबसे पहले पूछते हैं तीस्ता। तीस्ता गंगा की ट्रिब्यूटरी नहीं है। सबसे लोगों को डाउट है कि गंगा की ट्रिब्यूटरी है, तीस्ता नहीं भाई। तीस्ता यहाँ पे इसकी ट्रिब्यूटरी अपने ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी है। फिर मानस जो है इंपॉर्टेंट बता रहा हूं, जो इंपॉर्टेंट है वैसे यहां पे लिखा है मैंने, संकोश, सुबनसिरी, ठीक है। उसके बाद दिहांग, लोहित के ऊपर तो फुल क्वेश्चन है। अच्छा, लोहित कहां पे ओरिजिनेट होती है, यहां तक क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो भाई लोहित ओरिजिनेट होती है अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। धनश्री, एक धालेश्वरी है और एक धनश्री है। धालेश्वरी यहां पे अलग है, धालेश्वरी बाराक की है, वो भी आपको करवा दूंगा, चिंता मत करिए। धालेश्वरी बाराक की है और ये है धनश्री किसकी है? ब्रह्मपुत्रा की है। कपिली के ऊपर तो बहुत कम क्वेश्चन पूछा है, लेकिन देखिए 1 2 3 4 5 6 7 एक क्वेश्चन पूछ रखे हैं। एक क्वेश्चन इन्होंने पूछ रखे हैं, दबा के पूछ रखे हैं इन्होंने, ठीक है। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जरा इसके डायग्राम खुद बनाएंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा, ठीक है। ये तो ऐसा रहेगा कि हाथ से बनाया हुआ डायग्राम थोड़ा ऊपर नीचे जरूर हो जाता है। एक रफ फिगर है जो जस्ट क्योंकि आपको रफ ही बनाना है यार। एग्जाम में ये नहीं करना कि अरे बिल्कुल सटीक कहां से धुबरी है वहां पे वहीं पे अपनी लाइन बनेगी, वहीं से बाहर निकालेंगे, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जो क्वेश्चन आपको बता दिए मैंने, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे पूछे गए हैं। चलो, आपको मैं एक क्वेश्चन दूं, अभी 4 ऑप्शन देता हूं मैं। आउट ऑफ द गिवन 4 ऑप्शन, विच वन इज नॉट द ट्रिब्यूटरी ऑफ द ब्रह्मपुत्रा? 4 ऑप्शन सुन लो जरा। पहला ऑप्शन यहीं से दे रहा हूं। पहला ऑप्शन लोहित। लोहित बहुत प्यारी रिवर है भैया, बहुत बार क्वेश्चन आता है लोहित के ऊपर, ठीक है। कुछ ना आया तो लोहित को तो भूलना मत, रोहित से लोहित याद कर लेना, ठीक है। अगला है दिहांग, अच्छा स्पेलिंग गलत होगी, दिहांग। उसके बाद सुबनसिरी, ठीक है। और अगला लिखता हूं धालेश्वरी,
धालेश्वरी। तो तुम बोलोगे तुमने धनश्री तो पढ़ा है, तुमने धालेश्वरी नहीं पढ़ा है, ठीक है। अच्छा एक और क्वेश्चन देते हैं, क्या बराक रिवर है, क्या बराक इज ऑल्सो ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र? नहीं भाई, बराक इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र। कुछ एक्सेप्शंस दिमाग में रखो, एग्जाम में ऐसे ही पूछा जाता है, एक्सेप्शंस दिमाग में थोड़े अपने को रखना चाहिए, ठीक है। अब यहां पे एक और क्वेश्चन आता है, एक टर्म है एंटीसीडेंट रिवर। कौन सा रिवर भैया? ये आपको पूरा एनसीईआरटी मिल जाएगा। एक है एंटीसीडेंट रिवर। ये क्या मतलब होता है? एंटीसीडेंट मतलब जो हिमालय से भी पहले से हो, उसको बोलते हैं एंटीसीडेंट रिवर, ठीक है। तो अब तुम बोलोगे एक रिवर का नाम लिखो, सुबनसिरी। कौन सी रिवर बताया मैंने? सुबनसिरी। सुबनसिरी जो रिवर है वो एक एंटीसीडेंट रिवर है जो हिमालय से पहले से भी। तीस्ता एक एंटीसीडेंट रिवर है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। देखिए यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन, ये सभी एनसीईआरटी का कंटेक्स्ट यहां पे लिया है, लेकिन ऑल दो कुछ क्वेश्चन यहां पे जब पूछे जाते हैं ना इसके ऊपर, वो भी आपके ऐड करना बहुत जरूरी हो जाता है, स्पेशली जब वो रिवर सिस्टम के ऊपर पूछ लेते हैं तो, ठीक है। अच्छा और कुछ, हाँ कौन सा ग्लेशियर भाई? चिमयागडुंग ग्लेशियर, कैलाश रेंज, मानसरोवर लेक। एक और क्वेश्चन अब यहां से, मानसरोवर लेक के पास से 3 रिवर निकलती है। मानसरोवर लेक के पास से 3 रिवर निकलती हैं, वो तीनों रिवर के नाम आपसे पूछे जाते हैं कभी कभी, ठीक है। एक है सतलज, एक है इंडस और एक है हमारी ब्रह्मपुत्र। ये तीनों रिवर आपसे पूछी गई हैं। एक ऑप्शन आता है, 4 ऑप्शन देते हैं वो लोग, पूछते हैं कि कौन सी जो रिवर है वो नियर बाय मानसरोवर लेक से ओरिजिनेट नहीं होती है। तो 3 तो आपको बता ही दिया मैंने, चौथा आपको तीस्ता दे देंगे। तो तीस्ता देखिए, तीस्ता इज कॉल्ड एज अ लाइफलाइन ऑफ द सिक्किम। तीस्ता को क्या कहते हैं? सिक्किम की लाइफलाइन है तीस्ता, ठीक है। अच्छा तीस्ता वाटर डिस्प्यूट किसके साथ है? तीस्ता वाटर डिस्प्यूट हमारा बांग्लादेश और इंडिया के साथ है, मतलब हमारा बांग्लादेश के साथ है बेसिकली। ऑल दो काफी काम हो चुका है उसके ऊपर, वाटर शेयरिंग डिस्प्यूट है बेसिकली। और होता है जब जो 2 कंट्रीज के साथ, मतलब जो रिवर ट्रैवल करती है ना, उनके साथ प्रॉब्लम आता है। चलिए अच्छा, अब एक और क्वेश्चन आता है ब्रह्मपुत्र के ऊपर कि ब्रह्मपुत्र भाई कौन से रिवर से मिलकर यहां पे डेल्टा बनाती है, डेल्टा वाला एरिया है। तो देखिए यहां पे गंगा तो मिलती है, बराक रिवर भी आती है। कौन सी रिवर बताया मैंने? बराक रिवर भी बताया, बराक रिवर भी मिलती है इसको, प्लस मेघना रिवर मिलती है, मेघना रिवर। तो अगर आपसे पूछे कि जो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है वो सिर्फ गंगा ब्रह्मपुत्र ही उसमें नहीं, बराक रिवर भी है उसके अंदर और मेघना रिवर भी है। अच्छा बराक रिवर बताऊं कहां से निकलती है? मणिपुर से निकलती है। बराक रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम द मणिपुर, ठीक है, मणिपुर हिल, सॉरी मणिपुर हिल से निकलती है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, बताऊंगा, आपकी चिंता मत करिए, आगे सब चीजें कवर हो जाएंगी। अच्छा अभी पढ़ लेंगे आप लोग, तिब्बत में सोंगपो इसको कहते हैं, ये सब चीज तो आपको यहीं से मैप से क्लियर कर दिया मैंने, ठीक है। चिंता मत करिए, डायग्राम वापस से रटवा दूंगा, अभी आगे भी और क्वेश्चंस भी कराऊंगा मैं। बिना क्वेश्चन के तो मैं आगे बढ़ता नहीं, आप जानते हैं मेरे साथ अगर बने हैं तो। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सब आपको पढ़ के समझ में आ जाएगा। नामचा बराव से टर्न लेती है, जब एंटर करती है तो उसका नाम सियांग और दिहांग रहता है, ठीक है। सदिया टाउन पे एंटर करती है, ओके। उसके बाद लोहित से मिलने के बाद उसको क्या कहते हैं? ब्रह्मपुत्रा कहते हैं। तो लोहित बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है यहाँ पे, लोहित, ठीक है। और जब ऐसे रिवर एंटर कर रही है ये टर्न लेके, तो आप सोचिए कि कौन सा राइट बैंक होता है, कौन सा लेफ्ट बैंक होता है, ये आपका जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि हमको क्या लगता है कि जो मैं जिस साइड से देख रहा हूं वही राइट और लेफ्ट होगा। देखो रिवर कैसे आ रही है, रिवर का डायरेक्शन देखो ना तुम, ऐसे आ रही है रिवर, तो रिवर का राइट और लेफ्ट देखो, तुम्हारा राइट और लेफ्ट मत देखो, रिवर का देखो। तो रिवर के हिसाब से अगर इस साइड से आ रही है तो उल्टा, कभी भी उल्टा समझ लेने का। अभी क्या नीचे आ रही है, तुम्हारा राइट मेरा राइट तो ही है और मेरा लेफ्ट ही है, लेकिन रिवर का राइट और लेफ्ट क्या होगा? रिवर का तो राइट ही होगा ना, और रिवर का लेफ्ट ही होगा। खुद रिवर के उधर से तुम ऊपर से आओगे तो क्या होगा? तुम्हारा लेफ्ट साइड ही होगा। उल्टा कर लो, खुद को देख लेना। चलिए अब आप थोड़ा सा ना मेरे साथ रिकैप कर लीजिए, बिना रिकैप के आगे नहीं बढ़ने का। जरा कुछ रिवर्स के, अच्छा ये थोड़ा इरेज कर दो, काफी कचरा कर दिया मैंने यहीं पे। चलिए अब रिवर को हम ऐसे लेके आते हैं, ऐसे टर्न करा देंगे, इसी में समझ लेते हैं कौन सा राइट है कौन सा लेफ्ट है। चलिए अच्छा, उसको भाई सबसे पहले यहाँ पे कौन सी मिलेगी? सबसे पहले उसको मिलेगी लोहित। अच्छा ऊपर तो यहाँ पे वैसे ये भी है, दिबांग भी है, दिबांग भी है, ठीक है, लोहित है। उसके बाद अगली जो इंपॉर्टेंट रिवर वो कौन सी है? वो है भैया धनसरी, धनसरी है, ठीक है। फिर उसके बाद कोपिली है। वैसे तो देखा जाए तो और भी 2-3 रिवर हैं, लेकिन इतना ठीक है, इतने से काम हमारा चल जाता है, ठीक है। भरलिन सारी है, पता नहीं छोटे छोटे रिवर्स हैं, लेकिन लोहित, धनसरी और कोपिली से काम हमारा चल जाता है। मेन ये देखिए, ये तो हो ही गया। ये कौन सा रिवर है, ये कौन सा साइड है? दिस इज राइट और लेफ्ट, ये हमारा हो जाएगा
लेफ्ट साइड, दिस इज द लेफ्ट, एल लिखता हूं यहाँ पे मैं। अच्छा इस साइड राइट वाला है, तो राइट्स की बात कर लेते हैं, जरा राइट्स की बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम एक नीचे से शुरू करो, नीचे से बहुत बार एग्जाम में आता है, नीचे से समझते हैं। नीचे सबसे पहले तीस्ता, सबसे बड़ी रिवर तीस्ता मिलेगी आपको, ठीक है। इसके नीचे गंगा तो और वो जाके तो वो बांग्लादेश में उसको ज्वाइन करेगी सीधा, ठीक है। इंडिया की बात करते हैं, संकोश, संकोश, ठीक है। ये भी सीक्वेंस देते हैं लोग, ये भी नॉर्थ टू साउथ लगाने का सीक्वेंस देते हैं। नीचे तीस्ता है, फिर संकोश है, बट इतना मत करो, आपको सिर्फ एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी काम चल जाएगी। मानस, ठीक है, मानस नेशनल पार्क भी है वैसे बाय द वे। और ऊपर क्या मिलेगा आपको, सुबनसिरी, सुबनसिरी, ठीक है। तो अच्छा सुबनसिरी किस टाइप की रिवर है, सुबनसिरी हिमालय से पहले की रिवर है, ठीक है। तो सुबनसिरी, मानस, संकोश, तीस्ता, ये चारों कौन सी है, उसकी राइट बैंक है। लेफ्ट बैंक में कौन सी आएगी, दिबांग आएगी, लोहित आएगी, धनसरी आएगी और कोपिली आएगी। ये 8 रिवर रखना है। और धालेश्वरी किसकी है, धालेश्वरी बराक की है। धालेश्वरी यहां पे नहीं है। क्या बराक यहां पे ब्रह्मपुत्रा की है क्या, नहीं, ब्रह्मपुत्रा की नहीं है वो, सिंपल सी बात है। चलिए और कुछ यहाँ पे एक चीज और यहाँ पे एग्जाम में कभी कभी, चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत कुछ है करने के लिए। देखो पढ़ लो पूरा, इसको पूरा आराम से आपको मिल जाएगा। इसको आराम से पढ़ोगे, लाइन बाय लाइन आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए द ब्रह्मपुत्रा एंटर द बांग्लादेश नियर धुबरी, धुबरी कहां पे है, आसाम के बाद एंटर करता है। और कहां पे इंडिया में कहां पे एंटर करता है, सदिया टाउन। तो ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सदिया और धुबरी कहां कहां है। तो देखिए सदिया अरुणाचल प्रदेश में है और धुबरी कहां है, असम में है। ये भी क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है आपके लिए। अच्छा और क्या है भैया, और इसमें चैनल शिफ्टिंग, बैंक इरोजन। तो बैंक इरोजन की बात करें, इसको ब्रेडेड चैनल बोलते हैं हम, इसको कहते हैं ब्रेडेड चैनल की तरह मूव करती है। देखिए ब्रेडेड चैनल बताऊंगा आपको एक पिक्चर। अच्छा हाँ, एक और चीज देखो, अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका भाई पसंद आता है, आपको लगता है कि मैं आपके लिए एक अच्छा टीचर हूं, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। और जब इतने कम टाइम में हम इतना अच्छा कर पा रहे हैं, तो डेफिनेटली आप मेरे साथ अगर जुड़ेंगे तो आपकी जो जीएस है वो बहुत अच्छी हो जाएगी, ठीक है। इतना तो मान के चलिए। उसमें रिवीजन को पूरा एम्फोसिस दिया जाएगा, साथ ही साथ अपने पीवाईक्यूज को और मॉक टेस्ट, हर सैटरडे को मॉक टेस्ट होंगे जो भी हम 5 दिन में टॉपिक पढ़ेंगे। सो ऑल दीज थिंग्स वी विल डू। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, प्राइजेस भी काफी नॉमिनल हैं। अगर आप पसंद करते हैं तो जुड़िए, नहीं पसंद करते हैं तो देखिए यूट्यूब पे भी अपनी चीजें चलती रहेंगी, बट अब यूट्यूब पे अपने हिसाब से चलती है थोड़ी सी, और क्लास में थोड़ा आपके हिसाब से चलता है। वैसे तो यहाँ पे भी आपके हिसाब से चला रहा हूँ, बट ठीक है चलिए आगे देखते हैं। अब ये सब थोड़ा आपको टेबल फॉर्म में दे दिया यहाँ पे मैंने, कि कहां से निकलती है भैया। सांगपो इसको कहा कहते हैं, अरुणाचल में सियांग और दिहांग कहते हैं इसको। ब्रह्मपुत्रा इसको आसाम में हम कहते हैं जब इसे लोहित मिल जाती है। इसको जमुना कहा कहते हैं, बांग्लादेश में कहते हैं, ठीक है। लेटर गंगा से मिल जाती है वो, वही है। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे पूछा हुआ आपको। अभी थोड़ा सा और स्पेसिफिक हम बात कर लेते हैं, एक रिवीजन ही चल रहा हमारा। यू टर्न कहां पे करती है, नामचा बर्फ, इसको ग्रेट बेंड भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्रेट बेंड कहते हैं। ये पूछा हुआ है, एनडीए में क्वेश्चन पूछा हुआ है। अच्छा और कुछ इसमें आसाम में ब्रह्मपुत्रा, और कुछ यहाँ पे नहीं है, बाकी सब वही चीज है। इसकी वही आपको बता दिया, सुबनसिरी, कामेंग, मानस, संकोश, ठीक है। अभी भी क्वेश्चन आ सकता है। अभी आपको थोड़ा सा वापस अगर रिकैप कराना चाहो तो रिकैप करा देता हूं मैं। नीचे से ऊपर क्या आएगा, नीचे तीस्ता आएगी, ये सब राइट बैंक की बात कर रहा हूं। तीस्ता है, फिर मानस है, संकोश है और सुबनसिरी है, करेक्ट। तीस्ता, मानस, संकोश और सुबनसिरी, ठीक है। और उधर से आते हैं तो क्या आता है भैया, ठीक है। उधर से लेफ्ट बैंक में आ जाते हैं तो क्या आता है, अच्छा कामेंग, अच्छा क्या तीस्ता इधर कैसे आ गए, गलती हो गई है कुछ। अच्छा इस हाथ से ठीक, ये हटाओ जरा, ठीक है। तीस्ता इधर आ जाओ, तीस्ता इधर लिख दो, ओके। इधर आएगा आपको दिबांग, लोहित, धनसरी, ओके, कापिली, ये सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। चलिए ओके, और कुछ, हाँ ब्रेडेड चैनल की बात कर रहा था। ब्रेडेड चैनल क्या होता है, देखिए, अरे कहाँ पिक्चर नहीं डाला क्या, अबे यार पिक्चर कहाँ डालना, लगता भूल गया मैं पिक्चर डालना। ब्रेडेड चैनल बेसिकली क्या होता है, रिवर ऐसे चलती है, कुछ सिल्ट होता है यहाँ पे गिरा देती है, फिर वापस रास्ता यहाँ से मोड़ के ऐसे गई, फिर यहाँ पे सिल्ट उसने कुछ जमा कर दिया, फिर यहाँ पे ऐसे, फिर ऐसे, यहीं से ऐसे 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 निकलती रहती है एक तरह से। तो सिल्ट जमा, बीच में सिल्ट विल्ट जमा करती रहती है, तो उसी को आप ऐसे देखोगे, ब्रेडेड चैनल डाल के देखोगे आपको मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा सुंदरबन डेल्टा भैया आपको पता है बनाती है। दो तीन चीजें और जो यहाँ पे बहुत जरूरी है भाई, तीस्ता रिवर के बारे में। तीस्ता भाई सिक्किम की एक तरह से बोला लाइफलाइन होती है, काफी इंपॉर्टेंट है। मजूली आइलैंड बनाती है, कहां पे बनाती है, असम में बनाती है। क्वेश्चन पूछा हुआ है, इट्स अ पीवाईक्यू, ठीक है। और कुछ यहाँ पे, ब्रह्मपुत्रा इज ओल्डर देन 2 से एंटीसीडेंट। तो यहाँ पे एक और एंटीसीडेंट बताया था आपको मैंने, कौन सी, सुबनसिरी, ठीक है। मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब मैंने थोड़ा आपके लिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे ऐड कर दी कि और
कुछ नेशनल पार्क है यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है, जो कि असम के अंदर है। ये असम के अंदर वाले हैं। देखिए काजीरंगा नेशनल पार्क आप जानते हैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। मानस भी आप जानते हैं यूनेस्को का पार्ट है। नामेरी नातेरी बहुत इंपॉर्टेंट है। नामेरी, ओरांग, दिब्रू सिखाओ, ढिंगी पटकई एंड रेमोना, ये सारे के सारे एग्जाम में पूछे हुए, सारे के सारे पीवाई क्यों है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे मैं नेशनल पार्क तो नहीं पढ़ा रहा, और नेशनल पार्क पढ़ने का तरीका ये है कि यार उसको जस्ट गो थ्रू करना होता है। आप बार बार उसको पढ़ेंगे तो दिमाग में, जैसे नाम है यार, और तुम बोलोगे नाम को लर्न करने का तरीका बताओ। आप अपने दोस्तों का नाम कैसे याद रखते हो? बार बार लेते रहते हो ना, तो नाम याद हो जाते हैं। आपके टीचर का नाम, जो भी आपका, आपके 9th क्लास के फ्रेंड का नाम आपको बोलूंगा तो याद रहेगा, बिकॉज आपने इतने टाइम रिपीट किया है। सो सिंपल इज दैट। नाम के लिए एक ही तरीका होता है, जस्ट रीड इट, रीड करो, लिखो, कैसे नहीं लर्न होगा वो। अब नाम के लिए तुम बोलोगे कि नहीं हमको तरीका बता दो, तो देखो इट्स अप टू यू कि आप किस तरह की उसके लिए तरीके अपना रहे हो। मेरे तरीके क्या पता आपके लिए वर्क ना करे। तो इसलिए कुछ जो फेमस वाले हैं वो तो पता ही होने चाहिए। काजीरंगा हो गया जो वन हॉर्न राइनो उसके लिए फेमस है। मानस हो गया, नामेरी नातेरी, मतलब इसको नामेरी नातेरी करके मैंने याद किया था, ठीक है। ओरांग हो गया, ऑरेंज से याद कर लिया था मैंने। दिब्रू सिखाओ, ठीक है, वहां पे दिब्रूगढ़ है, एक जगह का नाम है। ढिंगी पटकई, कितनी तो जगह के नाम पे भी रहते हैं। चलिए मानस रिवर के नाम पे हो गया आपका, तुम्हारा मानस नेशनल पार्क मानस रिवर के ऊपर हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन कर ले भैया, बिना क्वेश्चन के कैसे आगे बढ़ेंगे। बच्चों वाला क्वेश्चन था वैसे, बाय द वे ये आ रखा है वैसे। रिवर ब्रह्मपुत्र इज नोन एज अ सांगपो। वैसे तो बताओ चाइना के ना बजाय अगर तिब्बत होता तो ज्यादा आंसर होता, बट ठीक है, ठीक है। अच्छा एक क्वेश्चन और आता है, म्यांमार की सबसे बड़ी रिवर कौन सी? इरावडी रिवर है। म्यांमार की जो सबसे बड़ी रिवर है दैट इज कॉल्ड इरावडी रिवर। ये भी एग्जाम में कभी कभी पूछा गया है, ठीक है। तो इरावडी रिवर भूलिएगा मत। Which of the following is not a tributary of ब्रह्मपुत्र? बताइए। खेन, बेतवा। बेतवा किसकी ट्रिब्यूटरी है? बेतवा यमुना की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। बेतवा इज नॉट द ट्रिब्यूटरी ऑफ द किसका? अपने ब्रह्मपुत्र की। अच्छा यमुना से याद आया, यमुना की भी लेफ्ट बैंक और राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। यमुना की देखो, यमुना निकलती कहां से? यमुना निकलती है बंदरपूंछ रेंजेस या बंदरपूंछ जो वो है, वहां पे यमुनोत्री ग्लेशियर है बंदरपूंछ रेंजेस में, वहां से निकलती है यमुनोत्री ग्लेशियर। हमको याद रहता है, लेकिन कभी कभी बंदरपूंछ ग्लेशियर या बंदरपूंछ रेंजेस भी दे देते हैं, वहां से बेसिकली वही ग्लेशियर तो एक जगह हुआ है ना वहां पे, ठीक है। अच्छा और गंगा को कहां पे मिलती है? प्रयागराज में मिलती है, इलाहाबाद प्रयागराज, आप तो जानते ही हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज कि इसके कुछ राइट बैंक और लेफ्ट बैंक लिख लो यमुना की। यहां पे यमुना की राइट बैंक लिख लो और इधर लेफ्ट बैंक लिख लो यहाँ पे। हाँ ये सबको मैसेज अभी करना है मुझे। चलिए देखते हैं अभी। तो राइट बैंक में कौन सी आती है भैया? चंबल आती है, ठीक है, सिंध आती है, उसके बाद बेतवा आती है, कीन आती है। ये तो फेमस है भाई, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी में आती है। और लेफ्ट बैंक वाली फेमस नहीं है, लेकिन एक बहुत फेमस है, हिंडन। हिंडन आपको पता है एयरफोर्स का एक तरह से बहुत बड़ा सेंटर है भैया, ठीक है, हिंडन में। रिंद, उसके बाद वरुणा और सेनगार। सेनगार ये राइट बैंक और लेफ्ट बैंक है यमुना की, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी गई है, ठीक है। तो ये बात। अच्छा और किसके लिए भैया यमुना फेमस है? तो देखिए यमुना में एक आगरा कैनाल है। यमुना के ऊपर कौन सा कैनाल है? एक आगरा कैनाल है, वो भी आपको इंपॉर्टेंट पता होना चाहिए, आगरा कैनाल, ठीक है। और कुछ चलिए और तो इतना ही बढ़ते हैं। अच्छा एक और बात, यमुना इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी, ठीक है, लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। क्या बोला मैंने? यमुना के भी सॉरी गंगा की भी ईस्ट और वेस्ट ट्रिब्यूटरीज होती हैं, तो यमुना कौन सी ट्रिब्यूटरी है गंगा की? गंगा की वेस्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा की, और लॉन्गेस्ट भी है, सबसे लॉन्गेस्ट है। हम बचपन से हमको लगता था गंगा यमुना ही दो रिवर है, लेकिन बाद में पढ़ा चार और भी हैं, गंडक है, गोमती है, ठीक है, बहुत कुछ, महानंदा है। चलिए तो ये आप समझ में आ गया। अच्छा अब बात करो सुबनसिरी और मानस। लोहित किस साइड है? अब देखो थोड़ा सा बनाओ, थोड़ा सा पेन चेंज कर लूं मैं। देखो लोहित इधर आती है, कैसे भी दिमाग में रखा करो। सुबनसिरी इधर है और मानस इधर है। और कौन सी है? कामेघ है, उसके बाद तिस्ता है, संकोश है, ये सारे रिवर्स है यहाँ पे। चलिए और इधर लोहित है, धनश्री है, दिबांग है, चलिए और कुछ कोपिला है, कोपिली है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विथ रेफरेंस टू रिवर लोहित which of the following statement is correct? It flow through the अरुणाचल प्रदेश। बिल्कुल सही बात है भाई, म्यांमार में नहीं फ्लो होती भैया, म्यांमार में नहीं फ्लो होती, सिंपल है। Which of the following river flow through the Rift Valley? अरे बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक तो आपको नर्मदा पता होना चाहिए, नर्मदा भैया। एक और रिवर है जो रिफ्ट वैली में फ्लो होती है, उसका नाम है दामोदर रिवर।
दामोदर रिवर। अब आप करिए भैया कि दामोदर रिवर किसके रिफ्ट वैली में फ्लो होती है, ठीक है, अब आप पता करिए आपके लिए। नर्मदा तो भाई अपना सतपुड़ा और विंध्या के रिफ्ट वैली में फ्लो होती है, मतलब वो रिफ्ट वैली भी जो बनाते हैं, ओके, उसमें फ्लो होती है। लेकिन दामोदर किसके में होती है, अब आप पता करके, अगर आप वीडियो पसंद करते हैं थोड़ा सा कमेंट वमेंट कर दिया करो, अच्छा लगता है यार, इससे मुझे पता चलता है कि इन्वॉल्वमेंट है। अदरवाइज फिर ऐसा लगता है कि क्या मतलब, आप लोग बोलते हो मैं पढ़ाता हूँ और फिर कोई आप रिस्पॉन्स नहीं देते हो। चलिए थोड़ा लाइक भी किया करो। Which of the following is the right bank tributary of the ब्रह्मपुत्र? अब तो तुमको लर्न हो गया होगा कौन सी राइट बैंक है और कौन सी लेफ्ट बैंक है, ठीक है। लोहित, लोहित तो हम देखो अभी ऐसे बना लो थोड़ा सा, लोहित इधर से आती है तो रोहित क्या हो गया भैया, लेफ्ट बैंक हो गया ना, लोहित, लोहित एल फॉर द लेफ्ट। चलिए सुबनश्री, सुबनश्री हमने देखा था इधर से आती है तो सुबनश्री क्या होगी, इसकी राइट बैंक होगी। इन्होंने थोड़ा सा गलती कर दी, तीस्ता इन्होंने यहाँ पे दे दिया, तीस्ता नहीं देना चाहिए, तो तीस्ता इसकी राइट बैंक ही है वैसे, तो ये थोड़ा सा ऑप्शंस गलत हो गया यहाँ पे। अदरवाइज तीस्ता यहाँ पे नहीं होना चाहिए, तीस्ता इज अ राइट बैंक। जहां पे भी तीस्ता अगर आपको लेफ्ट बैंक पे दिख रहा है वो गलत है, मेरे से गलती हुई है, मैं मानता हूं, तीस्ता इज अ राइट बैंक, ठीक है। तीस्ता आपको बताया मैंने, तीस्ता इज अ राइट बैंक, आपको मैप भी दिखाया मैंने जो बनाया हुआ है, हैंड रिटन जो है, ठीक है। धनश्री क्या है, धनश्री इसकी लेफ्ट बैंक है, सुबनश्री इज अ राइट। अच्छा और कौन कौन सी रिवर है भैया जो कि इसकी राइट बैंक है, सुबनश्री है, कामेंग है, मानस है, संकोश है, तीस्ता है, ये चार रिवर तो भूलने की नहीं, सुबनश्री, कामेंग, मानस, संकोश, तीस्ता। वापस बोलूं, सुबनश्री, ऊपर से करो, सुबनश्री, नीचे कामेंग, ठीक है, उसके बाद मानस, फिर तीस्ता, और सॉरी मानस, संकोश, तीस्ता, संकोश, तीस्ता, ठीक है। तो 3 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। अच्छा लोहित है, धनश्री है, कोपिली है, दिबांग है, ये सारे के सारे क्या है इसकी दिस लेफ्ट बैंक है। चलिए ये थोड़ा ऑप्शंस गलत हो गए, माफ करिए। ग्रेट बैंड कहां पे होता है, ठीक है, ग्रेट बैंड अपने को तिब्बत में मिलता है, तो इसको तिब्बत आप दिमाग में रखेंगे ना कि अरुणाचल प्रदेश। ग्रेट बैंड तिब्बत में होता है, ठीक है। चलिए इसको जगह है, जगह मैं सोच रहा हूं जरा क्या है यार जगह, यारलुंग जैंगबो, ये याद करने की जरूरत नहीं है, यारलुंग जैंगबो यहां पे। Which of the following state does ब्रह्मपुत्र enters India? कहां पे यार, तो सबसे सिंपल अरुणाचल प्रदेश। चलिए बाकी ब्रह्मपुत्र रिवर नोन बाय विच ऑफ द अरुणाचल प्रदेश, किसके नाम से जाते हैं, दिहांग के नाम से हम इसको जानते हैं, और क्या सिंपल सी बात है, दिहांग नाम से जाना जाता है। जब इसको लोहित मिल जाती है तो क्या बन जाती है, ये ब्रह्मपुत्र बन जाती है। सांगपो कहां बोलते हैं इसको, सांगपो हम बोलते हैं इसको अपने तिब्बत में। चलिए अब थोड़ा सा क्विक रिवीजन पढ़ लेना आप लोग इसको, ओके। बांग्लादेश में जमुना कहते हैं इसको। अब बराक की बात मुझे करनी थी, बराक काफी इंपॉर्टेंट है कि बराक कहाँ पे भैया, कहाँ से शुरू होती है, बिकॉज बराक के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कभी कभी। अब बराक के ऊपर क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके लिए बताता हूं मैं, उतना ही पढ़ना बस, बराक के ऊपर और कुछ पढ़ने की, मणिपुर हिल से निकलती है, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं, जस्ट फॉर द एक अंडरस्टैंडिंग आपको यहाँ पे है कि हाँ ठीक है, बांग्लादेश में जाके मिलती है, किससे मिलती है भैया, ये भी पता होना चाहिए थोड़ा सा, ओके। मणिपुर हिल से निकलती है, उसके बाद बांग्लादेश में एंटर करती है। बाकी सुरमा रिवर ये तो मत पढ़ो, इतना कोई मतलब नहीं है, ठीक है। मेघना रिवर को जाके मिल जाती है और बाद में फिर क्या बनता है, इट इज अ पार्ट ऑफ द गंगा ब्रह्मपुत्र और डेल्टा के फॉर्म में बन जाता है। और क्या क्या रिवर है देखिए, धालेश्वरी, ये इंपॉर्टेंट था यहाँ पे, धालेश्वरी है। और एक और रिवर है आपको बताता हूँ कौन सी रिवर है, जरा इधर आ जाओ भैया, ये पढ़ लेना तुम लोग आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो यहाँ से मुझे बताना था, यहीं से क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा हुआ है, देखिए देखो ये क्वेश्चन यहां से बनता है, मिजोरम विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ मोसालिस बेसिन which is made out of the soft unconsolidated deposits. Most of the river in Nagaland form the tributary of the Brahmaputra, while the two river of Mizoram, अभी कौन सी दो रिवर है, यही क्वेश्चन बनता है, कौन सी दो रिवर है भैया मिजोरम की जो इसका पार्ट नहीं है, जो कि ब्रह्मपुत्र का पार्ट नहीं है। तो दो रिवर बताता हूं कौन सी है, एक है बराक और दूसरी है लोंगाई। कौन सा है, पहला है बराक। थोड़ा सा जब ऐसे क्वेश्चन आपको जब एनसीईआरटी पढ़ो ना, इसे बोलते हैं रीड बिटवीन द लाइन, जब एनसीईआरटी पढ़ो और ऐसे दो रिवर का नाम बोले तो खुद टक 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 नेट पे डालो और चेक करो, अरे कौन सी दो रिवर है वो, ठीक है, कौन सी दो रिवर है, तो पहला है बराक और दूसरा है लोंगाई। अब लोंगाई और बराक अगर आ जाए आपको, ठीक है, सॉरी बराक नहीं यार, क्या था, लोंगाई एंड धालेश्वरी, ये किसका पार्ट है, ये ब्रह्मपुत्र बेसिन का पार्ट नहीं है, पहली बात, ठीक है, ये ब्रह्मपुत्र बेसिन का पार्ट यहां पे नहीं है। एंड मणिपुर आर द ट्रिब्यूटरी ऑफ द बराक रिवर, और किसकी रिवर है भैया, लोंगाई और धालेश्वरी किसकी ट्रिब्यूटरी है, बराक की, और बराक किसकी ट्रिब्यूटरी है, मेघना की है, ठीक है।
द रिवर ऑफ द ईस्टर्न पार्ट ऑफ मणिपुर आर द ट्रिब्यूटरी ऑफ द चिंडविन विच टर्न टू द ट्रिब्यूटरी ऑफ इरावडी ऑफ द म्यांमार। ये भी क्वेश्चन होते हैं कि इरावडी रिवर किसकी है। तो आपको सिंपल दो चीज दिमाग में रखना है कि बराक रिवर पहली बात मेघना की ट्रिब्यूटरी है, ब्रह्मपुत्रा की नहीं है। दूसरी चीज यहां पे बराक रिवर की ट्रिब्यूटरी कौन सी है, लोंगाई और धालेश्वरी, ये बिल्कुल आप भूलेंगे नहीं। चलिए सो ये था पूरा ब्रह्मपुत्रा रिवर के साथ। कुछ चीजें आपको मेरे हिसाब से लर्न हो जाएंगी पढ़ते पढ़ते, और तो कुछ यहाँ पे नहीं है। चलिए, और कहाँ बराक रिवर कहाँ फ्लो करती है, मिजोरम और मणिपुर में फ्लो करती है, सबसे इंपॉर्टेंट। तो चलिए ये था, मिलते हैं अगले वीडियो में। अब रिवर वाला सिस्टम चल रहा है और बीच बीच में देखिए कुछ और वीडियोस अटके हुए हैं, जैसे कि अभी भी फिजिकल डेफिसिट वाला टॉपिक मैंने इको में नहीं पढ़ा है, तो दैट इज ऑलरेडी प्रिपेयर्ड, तो वो भी आ जाएगा। ठीक है, तो 2-3 टॉपिक जो ऐसे अटके पड़े हैं वो जल्दी जल्दी आ जाएंगे, और कुछ कंपाइलेशन जो चल रही है वो भी आ जाएंगे। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं। आपका रिवीजन आप रेडी रखिए, चल करते रहिए। अगर मेरे वीडियो से कुछ असिस्टेंस मिलती है तो बहुत अच्छी बात है, वो भी देख सकते हैं आप। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।